मैं खुदा से क्यों डरूं? क्या वो जहरीला नाग है जो डस लेगा? क्या वो पागल सांड है जो पटक देगा? आप कहते हैं आपका खुदा 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। मैं पूछता हूँ 70 माँओं जितना प्यार करने वाला ये दयालु प्राणी तब कहाँ होता है जब किसी माँ की अस्मिता को नोचा जाता है या किसी माँ की अबोध बच्ची को रौंदा जाता है। क्या आपका खुदा दरिंदों से डर जाता है या ऐसी किसी दरिंदगी के वक्त वो मर जाता है? ऐसे डरपोक या मुर्दा खुदा से मैं क्यों डरूं? जब आप कहते हैं कि खुदा से डरो तब मुझे घातक फिल्म का वो डायलॉग याद आ जाता है जिसमें सनी देओल कातिया से कहता है, डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अब आप मुझे बताएं कि खुदा लोगों को क्यों डराता है? क्या उसकी हड्डियों में पानी भरा होता है? आप कहते हैं आपके खुदा ने यूनिवर्स को क्रिएट किया, लाइफ को जनरेट किया, चांद तारों को सजाया, इंसानों को बनाया। मैं पूछता हूँ किसने कहा था उसे ऐसा करने को? यूनिवर्स को बनाता, चांद तारों से सजाता और अपने फरिश्तों के साथ आकाश गंगाओं के बीच अनंत काल तक खेलता रहता। उसे किसने रोका था? सूरज को फुटबॉल बनाता, धरती को क्रिकेट बॉल बनाता और चंद्रमा को गोल्फ बॉल बनाकर करोड़ों अरबों सालों तक खेलता रहता। उसे कौन रोकता भला? मन भर जाता, बोरियत होने लगती, खेल खेल कर थक जाता और फरिश्तों के बीच पक जाता तो सुसाइड कर लेता। किसी की हिम्मत थी जो उसे ऐसा करने से रोकता? मैं पूछता हूँ इंसानों को क्यों बनाया? बनाया और भूल गया। सदियों तक एक कबीला दूसरे को काटता रहा, लोग कटते रहे और वो बस ताकता रहा। औरतें बेवा हुईं, बच्चे अनाथ हुए। ऐसे अनाचार ना जाने कितनों के साथ हुए। क्यों बनाई ऐसी दुनिया? भय और भूख, अन्याय और अत्याचार, हिंसा और हत्याकांड, विषमता और विपन्नता, क्रूरता और कायरता, पीड़ा और प्रताड़ना। क्या ज़रूरत थी ऐसी दुनिया बनाने की? कहीं सिसकते लोग यहाँ और कहीं लाचारी है, कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है और कहीं बीमारी है। कहीं कराहते लोग यहाँ पर और कहीं महामारी है, कहीं बरसते आग के शोले और कहीं बमबारी है। जिस्म की गंदी मंडी में बिकती और सिसकती वो, मर्दों की इस दुनिया में औरत ही बेचारी है। अपने खुदा से पूछो किसने कहा ऐसी दुनिया बनाने को? वे लोग जिनके ख्वाब ख्वाब ही रह गए, वे लोग जो आंसुओं के सैलाब में बह गए, वे लोग जो कोयले के खानों में ठह गए, वे लोग जो ताउम्र सुरंगों कारखानों में रह गए। क्या वे लोग खुदा से नहीं डरते थे? क्या वे लोग पिछले पापों का हिसाब भोग रहे थे? क्यों बनाई ऐसी दुनिया और क्यों डरे कोई खुदा से? क्या वो खूंखार भेड़िया है जो घात लगाए बैठा है? क्या वो भूखा गिद्ध है जो हम पर नजरें गड़ाए बैठा है? क्या धरती पर भय की कमी है? कोई रुतबेदार के आगे सिहर जाता है, कोई जूते की ठोकरों से डर जाता है, कोई जात जात करके तर जाता है, कोई भात भात कह के मर जाता है। यह दुनिया जिन लोगों के लिए स्वर्ग है उन्हें किसी खुदा या ईश्वर का डर नहीं। खुदा का डर या धरती का कानून, ये बातें धरती पर रहने वाले स्वर्गवासियों की जूती के नीचे होती हैं। इन स्वर्गवासियों की संतानें सामूहिक बलात्कार करें या कितना ही अत्याचार करें, लालच के लिए धरती को आर पार खोद डालें या बीच सड़क पर किसी को रौंद डालें, ईश्वर का डर और धरती का कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। डर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके जन्म लेते ही ये धरती नर्क बन जाती है, जिनके नीरस जीवन में कोई रस नहीं होता। ये लोग चीथड़ों में जन्म लेते हैं और चीथड़ों में लिपटे ही मर जाते हैं। संसाधन छीन लिए जाते हैं, सुविधा विहीन कर दिए जाते हैं। ईश्वर का डर और कानून का भय धरती पर पैदा होने वाले इन्हीं नरकवासियों के लिए बने हैं। ये लोग डर के साथ जन्म लेते हैं और डर के साथ ही मर जाते हैं। ईश्वर का डर, कानून का डर, अनहोनी का डर, बीमारी का डर, डर खोने का, डर जीने का भी, डर ये कि झुग्गियाँ खाक ना हो जाएं, डर ये कि बस्तियाँ राख ना हो जाएं, डर ये भी कि मूछ रखने पर मारा ना जाए,
जाति के नाम पर काटा ना जाए। डर ये भी कि बच्चों को ज़्यादा रोना ना पड़े, रात को फिर से भूखा सोना ना पड़े। अब मैं आपसे पूछता हूँ, धरती पर जन्मे इन नरकवासियों के लिए क्या इतने डर काफ़ी नहीं हैं? इसलिए जब भी आप मुझे खुदा से डरने की सलाह देते हैं, तब मुझे घातक फिल्म का वो डायलॉग याद आ जाता है जिसमें सनी देओल कातिया से कहता है, डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अब आप मुझे बताएं कि खुदा लोगों को क्यों डराता है? क्या उसकी हड्डियों में पानी भरा होता है?